नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा है कि 2 माह के भीतर महागठबंधन सरकार के दूसरे दागी मंत्री सुधाकर सिंह का इस्तीफा तूफान के आने की आहट है। अब लालू प्रसाद यादव के विश्वास पात्र जगदानंद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच मूंछ की लड़ाई है। अपने बयानों से नीतीश कुमार को असहज करने वाले बिहार के पूर्व कृषि मंत्री ने आखिरकार रविवार को अपना इस्तीफा दे दिया। अपने विभाग के अफसरों पर कई तरह के आरोप लगाने के साथ ही वो कृषि विभाग में चल रहे कामकाज पर सार्वजनिक तौर पर कई बार टिप्पणी कर चुके थे। उनके बयानों से साफ जाहिर था कि वो नीतीश कैबिनेट में खुद को सहज नहीं पा रहे थे। सुधाकर सिंह के बाद इस्तीफे के बाद अब बीजेपी लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। सुशील मोदी ने अब जगदानंद सिंह को लेकर सवाल उठा दिया है। सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि मंत्री ने विभाग के अंदर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए थी, लेकिन सीएम को मंत्री से ज्यादा अधिकारी पर विश्वास है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम भ्रष्ट अफसरों को हमेशा तरजीह देते हैं। सुधाकर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको अनावश्यक बहुत मीडिया में तुल दिया जा रहा है। सच ये है कि कैबिनेट की एक प्रणाली होती है, कैबिनेट का एक पृष्ठभूमि होती है, और कैबिनेट प्रणाली का जहां से जन्म हुआ और अब तक हमने देखा है कि कैबिनेट में कोई भी अगर आपको ग्रीवांस है तो उसके रिड्रेसल के लिए अंदर व्यवस्था होती है। उनको कुछ चीजों से उनकी आपत्तियां थी, उन्होंने आपत्तियां जाहिर भी की, फिर उसके बाद उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया। इसमें संगठन से उनका कोई द्वेष नहीं है, विराग नहीं है। उन्होंने सिर्फ उन वजहों के आधार पर इस्तीफा दिया जिसको वो उजागर कर रहे थे, और मैं समझता हूं कि ये मैटर इसको यही क्लोज माना जाए। लेकिन कहा जा रहा है कि मंत्री और नीतीश कुमार के बीच भी विवाद जो है लगातार पनपने जाता है। नहीं, देखिए, ये सब असल में जब से हमारी सरकार बनी है ना, तो हम प्रतिदिन इस प्रकार के कुछ लोग अन्वेषण करते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं कि ये विवाद है, वो विवाद नहीं है। आप डिप्टी सीएम और सीएम साहब की केमिस्ट्री देख लीजिए। मेरे हिसाब से जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण हुआ वो दिन अच्छा दिन नहीं है, शुभ दिन नहीं था। और सरकार के गठन के 48 घंटे के बाद ये प्रेस मीडिया से जानकारी मिली लोगों की, जो कानून का जो व्यक्ति रखवाला हो वो कानून के शिकंजे में हो, तो उनको इस्तीफा देना पड़ गया। फिर श्री सुधाकर सिंह जी जब से शपथ ग्रहण लिए उसके दूसरे ही दिन से उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारे विभाग में सब ठीक ठाक नहीं है और हमारे विभाग के पदाधिकारी भ्रष्ट हैं और मैं उसका मालिक, मैं उसका हेड हूँ। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार में। कहावत है कि मॉर्निंग सोज द डे। देखा जाता है कि सुबह यदि आपका अच्छा है तो दिन भर भी अच्छा होगा। तो ये शुरुआत, बिहार सरकार का शुरुआत जो है वो बहुत ही गलत समय पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और मैं तो ये कहूँगा कि जो गठजोड़ हुआ, जो गठबंधन है, वो बेमेल गठबंधन है। एक तरफ लड़ाई लड़ी जा रही है कि बिहार का मुख्यमंत्री 2 महीना के बाद बदला जाएगा, तो स्वाभाविक है जब बिहार अखबार में आएगा कि 2 महीने के बाद सरकार बदल जाएगी या मुख्यमंत्री बदल जाएगा, तो अफसर बेलगाम हो जाएगा, क्रिमिनल बेलगाम हो जाएगा कि अब ये सरकार चलने वाली नहीं है। तो बिहार की स्थिति अभी बहुत ही खराब स्थिति है। एक कैबिनेट मिनिस्टर बहुत जिम्मेदार पद होता है, जिम्मेदारी का पद होता है। कोई भी बात कहने से पहले उनको तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, और सचार अगर है तो उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। मुख्यमंत्री को विश्वास में लेना चाहिए, कैबिनेट को विश्वास में लेना चाहिए। लेकिन सर, सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार को और फजीहत होना बाकी है। यह लड़ाई अब जगता बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में बदल गई है। अगला विकेट जो है वो जगदानंद सिंह यानी कि जगता बाबू का भी गिरेगा। चलिए, वो मोदी जी इसे उम्मीद में रहे। और एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले जो भी चुनाव होगा, लोकसभा का होगा या विधानसभा का होगा, उसमें क्या हासिल होगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं समझता हूँ मोदी जी को इसका अंदाजा होगा।
देखिए ये सारी कठपुतलियाँ भाजपा में है, तो जो इसको कहते हैं ना हमारे वहाँ जॉन्डिस यानी कि पीलिया होता है, उसको दूसरा पीला दिखाई देता है। तो बीजेपी में तो सारी मोदी की कठपुतलियाँ है, तो उसको यही दिखाई देगा। हमारे वहाँ लोकतंत्र है, दिखाए तो सही। जेपी नड्डा जी का कब चुनाव हुआ था? हमारी एक ही पॉलिटिकल पार्टी है कि जहाँ पे इंडिपेंडेंट इलेक्शन अथॉरिटी है, जो इंडिपेंडेंट काम करती है। तो बिहार में पूरी तरह से मामला उलझता हुआ और बिहार की राजनीति में लगातार हलचल। क्या होगा बिहार में आने वाले दिनों में? अब धीरे धीरे ये लड़ाई उलझती जा रही है और इसी लड़ाई में अब बीजेपी पूरी तरह कहीं ना कहीं अपना फायदा देख रही है। और ऐसे में 11 अक्टूबर को जेपी जयंती पर खुद गृह मंत्री दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। वहां पर वो उनके गांव सिताबदियार जाएंगे और इन सबको वहां पर जो सुगबगाहट है, जो हलचल है, उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ हमें समय जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स बीजेपी से, मनोज मनु जेडीयू प्रवक्ता, आप दोनों का स्वागत है न्यूज पर। मनोज जी, सरकार में तो लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? शेखर जी, सबसे पहले तो आज महाअष्टमी के दिन आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को हम शुभकामना देते हैं। और राजनीति में देखिए वही कुछ होता है जहाँ कुछ रहता है। अब महागठबंधन के पास बहुत कुछ है, तो इस तरह की बातें आते ही जाते ही रहती है और लोग इस्तीफा देते हैं, कैबिनेट से देते हैं, पार्टी से देते हैं। ये कोई बड़ी बात राजनीति के लिए अहम नहीं रखती है। मेन ये है कि मुद्दा क्या होता है, उस मुद्दे पर ही बात होता है। अभी मान लीजिए सुशील कुमार मोदी जी बहुत बड़ा बड़ा बयान दे रहे हैं। 6 महीना पहले तक उनका, 3 महीना पहले तक उनका कहीं अता पता नहीं था। अब क्योंकि जब महागठबंधन मिली है और आप इतिहास गवाह है, राष्ट्र का इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता के खिलाफ जितने भी सारी दलें एक हुई है तो सत्ता गंवानी पड़ी है। चाहे वो 77 का आप देख लीजिए, चाहे वो 89 का देख लीजिए। तो ये जब नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता हैं कि जो लगातार 15 वर्षों 17 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा और उनकी बातों। अरे भाई, दाग तो खुद सुधाकर सिंह ने लगा दिया। मनोज जी कह दिया भाई कृषि का जो रोड मैप है उसका रिवोल्यूशन करवा लीजिए इंडिपेंडेंट बॉडी से, और वो नहीं करवा रहे हैं नीतीश कुमार जी। चंद्रशेखर जी, सुधाकर जी का जो जिस तरह से उन्होंने बातें रखी थी, वह बातें एक मंत्री के द्वारा नहीं रखी जाती है। और सुधाकर सिंह जी खुद ही सफिशिएंट थे कि कोई आरोप पर किसी तरह के आरोप को सिद्ध करने के लिए, कोई बात रखने के लिए, तो नीतीश जी के ऊपर ये कहां से कोई बात। अरे भाई, वो कह रहे थे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है, वो कह रहे थे किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है, किसानों की आमदनी और बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और जिस अधिकारी का जिक्र कर रहे थे बार बार कि ये दोषी हैं, उन्हीं की मुख्यमंत्री बढ़ाई कर दे रहे थे। किसी मुख्यमंत्री अधिकारी का उन्होंने नाम नहीं लिया था। उन्होंने ये कहा था कि अधिकारी लोग इसमें शामिल हैं और जो अभी कृषि विभाग के सचिव हैं, उनके ज्वाइन करने के बाद, उनके अब सचिव बनने के बाद से किसानों की समस्या का बेहतरीन से इलाज हो रहा था।
उनके कार्यों को पूरे राज्य में लोग उसको संभाल रहे थे, वह पैनी निगाहें रखे हुए थे। उनके रीजन में भी कई अधिकारी जो जिला स्तर के थे उन पर कार्रवाई हुई थी। बीजेपी कह रही है, के समस्याओं को बीजेपी कह रही है कि सरकार बस अब रसातल में जाने वाली है। अच्छा, बीजेपी के पास और काम ही क्या बचा हुआ है? बीजेपी ये नहीं कर रही है कि हमने जो है 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था वो हमने दे दिया। अरे बीजेपी सर, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि 8 वर्षों में मोदी जी ने कोई जो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं उनका कोई 8 काम हो जिससे आम जनता को फायदा हुई हो वो गिना दे। तो उनके पास तो काम करने का कुछ है नहीं। कैसे सत्ता लेना है, ईडी के द्वारा लेना है कि सीबीआई के द्वारा लेना है कि दूसरे दल को तोड़ के लेना है, अपने बलबूते पर तो उनके पास कुछ है नहीं। हाँ। जहाँ भी जाए नहीं उसको तोड़ दे। देखिए भाई तो मनोज जी बीजेपी कह रही है कि लगातार जो उद्योग धंधे और जो बड़ी औद्योगिक इकाइयां वहां बिहार में आने वाली थी उस सब पर पानी फेर दिया और नीतीश बाबू कहीं ना कहीं अपनी चलाने के चक्कर में, अपनी बढ़ाने के चक्कर में पूरे बिहार को डुबो दे रहे हैं। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी ही सोच रहेगी, इससे ज्यादा इनकी सोच बढ़ भी नहीं सकती है। इनके यहाँ बात यही है कि किसी तरह अपना समय काटना, जनता के साथ जो वादा किए हैं वो वादा जनता हमसे नहीं पूछे, इसके लिए यहाँ पर आना, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? बहुत जल्दी है। और खासकर अभी इनकी पहचान तो 3 नवंबर को जो उपचुनाव हो रहा है बिहार में, मोकामा और गोपालगंज, इसी में इनको देखने को मिल जाएगा कि क्या होता है। इसीलिए भाजपा क्या बोलती है इसके पीछे हम लोग नहीं जाते हैं। इनका काम है बकबक करना, ये बकबक करते रहेंगे, इससे ज्यादा इनसे कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है भाई। आलोक जी, जेडीयू और आरजेडी दोनों देखिए दिल्ली आने की तैयारी कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि पटना में भी नहीं रहने वाले हैं। आलोक जी आवाज आ रही है आपको मेरी? आलोक वत्स जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? मनोज जी, तो क्या लगता है कि बीजेपी जो सोच रही है, जो आलोक जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आलोक जी की आवाज मिल गई है। आलोक जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? आवाज धीरे धीरे मिल रही है, थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है। आलोक जी, आरजेडी और जेडीयू दोनों दिल्ली की तैयारी कर रही है और आप कह रहे हैं कि पटना में भी नहीं रहने वाली है। इसमें क्या आपको कोई शक नजर आता है? देख लीजिए मनोज जी, ये तो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी को अब अफसोस आ रहा होगा कि ये मैंने क्या कर दिया। लगातार विकेटें गिर रही हैं। कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि चोरों का अड्डा है, मैं चोरों का सरदार हूं। कार्तिक सिंह को इन्होंने कानून मंत्री बना दिया जो खुद कोर्ट में अपीयर करने के लिए उनके ऊपर वारंट था। लूट, बलात्कार, फिरौती अपने चरम पे है। परसों बालू माफिया ने आपस में गोलीबारी की, मनोज जी उसके दर्शक रहे होंगे। और जब पुलिस पकड़ने गई तो बिरखू कांड जैसा पुलिस पर ही फायरिंग कर दिया। इस प्रदेश में पुलिस ही डर गया हो, वहां जंगल राज 3 भयानक रूप में आके खड़ा हो गया है। लोग दहशत में हैं, महिलाएं डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल रही हैं, पूरे बिहार से बाहर नहीं निकल रही है। पूरे बिहार में दहशत भरे माहौल, पूरे बिहार में यही हालात है। पूरे बिहार का यही हाल है। आप कहिए तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज इनके कारनामे गिना दूं। थोड़ा आवाज को और तेज कर। दो अपहरण की घटना गिनवाए चंद्रशेखर जी, इनसे 2 अपहरण हुए हो, ये इनसे जरा पूछ लीजिए।
अरे भाई या आलोक पूछ जी, लीजिए कि 2 अपहरण हुआ हो। देखिए आलोक जी कह रहे हैं पूरे बिहार में महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं और इतना अरे सर, इनसे जंगल राज पूछिए ना फ्री कि चालू 2 हो गया है। अपहरण की घटना बताए ना, कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज 2 बता देंगे, अपहरण की कह रहे घटना हैं जिलेवार, डिस्ट्रिक्ट वाइज छोड़ो ना, कह रहे हैं जिलेवार बता दो- देंगे, जिलेवार बता अरे देंगे, दो अपहरण की, अपहरण- बलात्कार की, लूट की, मर्डर की, तमाम घटनाएं बता देंगे वो। 2 अपहरण की घटना ये बताए। आलोक जी, मनोज जी कह रहे हैं 2 घटनाएं बता ये- दीजिए बस। ये अपहरण की घटना की बात कर रहे हैं। हाँ, कुछ दिन पहले बेतिया में एक लड़की का अपहरण हुआ और बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उस पर इनका क्या कहना है, क्या जवाब है इनके पास उस पर? ये कह रहे थे ना कि गिनवा दीजिए कहां हुआ है, मैंने तो गिनवा दिया, अब ये जवाब दे कहां जी क्यों हुआ। मधुबनी में लूट लिया दिन दहाड़े ज्वेलर शॉप को, नवादा में दिन दहाड़े गोली मार दिया, पटना में 2 ज्वेलर शॉप को लूट लिया, उसके बाद फौज के सिपाही को गोली मार दिया, उसके बाद बीटा में गोली मार दिया, बालू खनन माफिया ने पुलिस पर गोली चलाई। अब कितना सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है आप? तो इनको जरा पूछ लीजिए कि बालू माफिया में कितने गिरफ्तार हुए, इनको पता है? आज जिस बेटिया की घटना की बात करते हैं उसके परिजनों ने, उसके रिश्तेदारों ने किया था, वो सारे जेल में बंद है, 5 आदमी गिरफ्तार हैं। क्या बात करते हैं, कोई घटना अपहरण उसको नहीं कहते हैं। अपहरण अगर फिरौती के मामले में हुआ हो तो ये बताएं, जो घटना घटी हो उस घटना के किस घटना के अभियुक्त नहीं गिरफ्तार है, ये जरा इनसे पूछिए। आलोक जी, मनोज जी, जंगलराज 3 में आपके भी मजे हो रहे हैं। अरे किस घटना के अभियुक्त नहीं गिरफ्तार हुए, अपराधी किस घटना के नहीं गिरफ्तार हुए, ये ना बताइए। ये कह आप रहे ये हैं बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं खुद कानून मंत्री फरारी में हैं। जो उनको पटना में इस्तीफा देना फौजी पड़ को गया। मार दिया दिन दहाड़े, वो गिरफ्तार हुआ है। किसका? दिन दहाड़े जो फौजी को गोली मार दिया उसका अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है। आपको पता है दिन दहाड़े मारा गया है? अरे नहीं जानकारी रहते हैं तो लबर लबर क्यों करते हैं? दिन में किस फौजी को कहां पर मारा गया है? झूठा यहाँ आरोप आप बैठ के लगा रहे हैं, बताइए तो किस जगह पर फौजी को मारा गया दिन में? बहुत गुस्सा है। मैं आ रहा हूँ आलोक जी, आलोक जी, उसको मोटरसाइकिल से अरे जिस फौजी को कहां पर दिन में मारा गया है, चंद्रशेखर जी जरा पूछिए इनसे। उसके बाद मधुबनी में जो अरे पहले फौजी वाली बात कीजिए ना, 1 मिनट, और फौजी वाली बात कीजिए कि आप पूरे चैनल के सामने बोल रहे हैं किस फौजी नहीं बता को दीजिए दिन में एक बार। मारा गया अरे है? भाई पूछने तो दीजिए, आलोक जी से मैं पूछ रहा हूँ। आलोक जी, अगर मेरी बात आलोक जी, साबित होगी आलोक तो जी, मैं कोई भी दंड देने को तैयार हूं। आलोक जी, आप पता कर लीजिए। आलोक जी, आलोक जी, दूसरी बात, आलोक जी, मधुबनी में आलोक दिन जी, दहाड़े जो आलोक जी, आलोक जी, अभी तक पकड़े गए हैं। आलोक जी, कौन फौजी कहाँ किस जिले में मारा गया है एक बार बता दीजिए। दिन में जरा पूछिए दिन इनसे। में, दिन में। आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सही ढंग से। कौन अपनी फौजी? आवाज ही नहीं जाएगी। अरे भाई आप सुनने तो दीजिए मनोज जी, मैं पूछ रहा हूं ना। आलोक जी, कौन फौजी कब मारा गया, दिन में कहाँ मारा गया, किस जिले में, और क्या घटना हुई? ये घटना को कम से कम आज 15-20 दिन 15 दिन हो गए। पटना में दानापुर में दिन दहाड़े दानापुर उसको में गोली मार दिया। दानापुर में, सुन रहे हैं ना मनोज वो जी? मोटरसाइकिल के पीछे बैठा अगर ये था। प्रूफ करा देंगे कि दानापुर में कितनी फौजी को गोली मारा गया 15-20 दिन नहीं 1 महीना के भीतर, तो आप जो कहिए चंद्रशेखर जी हम मानने को तैयार हैं। इनको नहीं पता है, ये बैठ कर खाली हवा मार रहे हैं। यहाँ पर दानापुर में कहां पर पड़ा है ये पूछिए ना इनसे भाई। झूठ बोल देंगे कि दानापुर में मारा गया किसी फौजी को। क्या अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आपको तथ्यों के साथ बता दूंगा, फिर आप बोलिएगा। आप किसी फौजी को दिन में नहीं मारा गया है, आप झूठ मत बोलिए। चलिए मैं चैनल पर बोलते हैं। आप दोनों के पास में आऊंगा। जुगनू यादव जी,
अरे भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ। आरजेडी से जुगनू यादव भी जुड़ गए। जुगनू यादव जी, बीजेपी कह रही है कि आरजेडी और जेडीयू दोनों रसातल में जा रहे हैं। जुगनू यादव जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। जुगनू जी, आरजेडी और जेडीयू दोनों रसातल में जा रही है, कह रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि अब समय समाप्त हो चुका है इन दोनों का। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूँ राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता होने के नाते कि ये सांप्रदायिक शक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी, ये प्रोपगंडा की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि संसद भवन पे हमला, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला किसने करवाया था और किसकी सरकार थी? ये बिहार की बात करते हैं। वो बिकरू कांड जो हुआ, जो पूरे मॉडल बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को, ये सब घटा। ये राम रहीम तो है, इनको फरलो ने दिया। इनको जो है नेता नहीं है महिलाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा और सुशासन की बात करने की। मैं चुनौती देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कि अगर है हिम्मत तो एक बिंदु पे ये बात कर ले। देश की जनता सब देख रही है। राम रहीम कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? इनको वहाँ की सरकार के द्वारा फरलों पे भेज दिया गया, फरलों पे छोड़ा गया। और ये बात करते हैं सुशासन की। बिहार में सुशासन है और हमेशा ये लोग सुशासन की सरकार संचालित करने का काम किया है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि देश की भावना को समझते हुए इसका कदर उन्होंने किया है। और ये बिहार तो एक लड़ाई है, बाकी बहुत लड़ाई है। 2024 में 0 पर ही लोगों को आउट कर दिया जाएगा। ये देश की जनता का जनाक्रोश है। आप ये सुरक्षा की बात करते हैं। अरे भाई एक सुनिए भाई, सुनिए जुगनू यादव जी। अरे जुगनू यादव जी सुन तो लीजिए भाई। अरे भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए जुगनू यादव जी, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को जुबान पे ताला लगा हुआ था। मुजफ्फरपुर घटना की बात क्यों नहीं करते हैं ये? और ये मैं बता रहा हूँ कि बिहार में सुशासन की सरकार, आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री युवाओं के धड़कन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सुशासन है। और जिसने दिया गरीबों को आवाज, उसको कहता है ये जंगल राज कहते हैं। बहुत बड़ी विडम्बना है भाई। और ये बताए ना, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हमला कब हुआ? और उन लोगों को ये जो है, ये लोग अंसार तक छोड़ने का काम किया था मिलिटेंट को। ये देश की जनता देख रही है और ये अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। प्रोपगंडा से ये लोग कितना भी शासन करेंगे। बताए ना, काला धन का क्या हुआ, 2-2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? आप माननीय प्रधानमंत्री जी कहा करते थे, पूरा पैर को चाल कर ये काला धन लाएंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। बताए ना, कितने लोगों को नौकरी के साथ ये लोग बेरोजगार बना दिए। नोटबंदी के सवाल पर, तो काला धन के सवाल पर, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, इन्हीं के जो केंद्रीय कानून मंत्री थे, वो रेप के केस में सजायाफ्ता थे, उनके विषय में इनका क्या कहना है? ठीक है, कानून की छात्रा ठीक है, ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। आलोक जी, देखिए जेडीयू और आरजेडी दोनों मिलके आपको घेर रही है और आप कह रहे हैं सरकार जा रही है, लेकिन इनमें तो देखिए कितना तगड़ा गठजोड़ है। देखिए, ये जो जुगनू यादव चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के बोल रहे थे, ये सब लोग क्राइम पोर्टफोलियो के मेंबर हैं। इसी पर्टिकुलर समुदाय के लोग वहां पर तांडव कर रहे हैं। और ये समझते हैं कि बिहार से ये दिल्ली की दूरी नाप देंगे, तो ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। मनोज जी, मनोज जी देखिए जी, आलोक जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। मनोज जी देखिए, बीजेपी कह रही है कि लगातार कहीं ना कहीं
पटना में भारी असमंजस में है दोनों आरजेडी और जेडीयू। उनके अध्यक्ष के पुत्र इतना बड़ा आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर, आपको नहीं लगता कि कुछ भी नहीं है? आप फिर भी कहेंगे कुछ भी नहीं है? देखिए, आरोप लगाना चंद्रशेखर जी अलग बात है। आरोप लगाने के बाद आप एक मंत्री थे और मंत्री जी की क्या होती है, उसको कैबिनेट को लेकर, सरकार के मुखिया को शामिल लेकर विश्वास में लेकर करना चाहिए था। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने गलती किया और उन्होंने रिजाइन दिया। इस पर इतनी हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। और राजद के साथ गठबंधन है, जदयू का गठबंधन है, उसमें हम शामिल हैं और ये अच्छी तरह से ये गठबंधन है। और ये गठबंधन को एक देखने के बाद से ही भाजपा को ऊपर में बेचैनी छाई हुई है कि अगर ये गठबंधन शामिल रह गया तो आने वाले दिनों में कम से कम बिहार से तो इनकी बोरिया बिस्तर बंद ही जाएगी। और ये सब कुछ नहीं है। इसीलिए जो जनता के सवाल होते हैं, जिसे भारत सरकार ने अपने हिसाब से जो वादे किए थे, उस वादे को कोई फिर 2024 में उन्हें याद न दिला दे, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही है। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि जब हम एक सरकार के अंदर घटनाएं घटती है, आप खुद बताइए कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आया है, जो इनके गृह मंत्रालय ने दिया है, उसमें बिहार का कितने स्थान पर है, कितने नीचे पर है। इनके राज्य की जिसमें सरकार है, चाहे वो आसाम हो या उत्तर प्रदेश हो या जो भी है, वह सबसे ऊपर में जा रहे हैं। चाहे वो किडनैपिंग के मामला में हो या मौत के मामला में हो, हत्या के मामला में हो, तो फिर हम पर ये आरोप किस मुंह से लगाते हैं, ये हमें समझ में नहीं आता है। हमारे यहाँ एक चीज है, मैं बहुत बेबाकी से आपको स्वीकार करता हूँ कि हमारे यहाँ जो भी घटना घटी है, एक घटना को छोड़ के बाकी सारी घटनाओं के जो अपराधी हैं वह जेल के सकीचे में बंद हैं। इसलिए हम लोगों को कोई नहीं है, घटना दुर्घटना ये तो होना ही है। कई जगह पर साजिशपूर्ण घटनाएं हुई है, जिसको भी सामने आना है। तो ऐसे परिस्थिति में ये आरोप लगाना कि इस तरह की बात है, हम नेशनल क्राइम ब्यूरो के, इनके होम मिनिस्ट्री के द्वारा जो डाटा पेश किया गया, उसमें हम कहीं आते ही नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर ये आरोप क्यों? ये आरोप इसलिए चंद्रशेखर जी कि जो नीतीश जी के नेतृत्व में विपक्ष को एक करने की जो चल रही है मुहिम, उस मुहिम को ये सफल नहीं हो। और जब ये मुहिम सफल हो जाएगा तो ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसी डर से, इसी बेचैनी से ये कर रहे हैं। और भाजपा का नाम ही तो सर फरेबी और झूठा के रूप में जाना जाता है। इन्होंने आज तक जो भी वादा किया वो कोई वादा निभाया नहीं, इसलिए हमें इन पर किसी भी तरह का कोई नहीं है। हमारा जो काम है हम करते जा रहे हैं, हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में रहेंगे। ठीक है। देखिए आलोक जी, मनोज जी कह रहे हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े जंगल राज की पुष्टि नहीं करते हैं, सरकार कहीं जा नहीं रही है और जेडीयू दिल्ली आ रही है। बताइए आप। मनोज जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कौन रोक रहा है? चलिए एक बात मनोज जी से पूछना चाहता हूँ, वही मुझे जवाब दे दें कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर शासन करेंगे कि केसी राव शासन करेंगे कि ममता जी शासन करेंगी कि राहुल गांधी शासन करेंगे? ये पहले मुझे एक चीज बता दें। और मैं इनको एक चीज बता दूं, ये सब लल टुटुए पहलवान 56 इंच के सीना वाले
नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा भी नहीं होने की हिम्मत रखेंगे। और एनसीआरबी के आंकड़े तो पुष्टि करते नहीं जंगल राज 3 की। आप कहाँ जंगल राज 3 बता रहे हैं? चाइना बॉर्डर पे जुगनू यादव जी उनको वापिस धकेल दिए, चाइना बॉर्डर पर वापिस धकेल दिए, वापिस जाना पड़ा। नहीं, चाइना बॉर्डर की बात नहीं चल रही है, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात चल रही है भाई। मनोज जी पूछ रहे हैं एनसीआरबी के आंकड़े जंगल राज 3 की पुष्टि नहीं करते हैं। आलोक जी ये बात कह रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े नहीं पुष्ट करते हैं तो एनसीबीआर के आंकड़े अब जो हो रहा है उससे जो होगा उसमें ये अव्वल दर्जे पे आएंगे। अब जो वहां हो रहा है वहां टोटली अशांति फैली है और वहां पे पंचायत लेवल से लेके और पटना तक गुंडागर्दी का दौर चरम पे है। अफसर डरे हुए हैं। डीएसपी का कलर पकड़ लिया कुछ दिन पहले पटना में, वो भी ये मना कर देंगे कि कब हुआ, बता दीजिए। मनोज जी ये घटना भी नहीं हुई क्या बोलने समझ में नहीं आया? डीएसपी का कॉलर पकड़ लिया। डीएसपी के जो कॉलर पकड़ा वो आज कहाँ है? इनको जरा पूछिए। उत्तर प्रदेश में एसपी को एक थप्पड़ मार दिया था, वो कहाँ है? आज तक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो इनके मंत्री के ऊपर जो आरोप लगा उसके जो जितने फाइल थे कागज लेकर भाग गया, वो आज मंत्री बना हुआ इनको नहीं नजर आ रहा है। हमारे यहाँ कॉलर पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वो पकड़ने वाला जेल के सकीचों में बंद है। इनके मंत्री जो फाइल लेकर कोर्ट से भाग गए वो आज इनके मंत्री बने हुए हैं, ये इनको नजर नहीं आ रहा है। इनके एसपी पर हाथ चला दिया, वो आज तक फरार है, इनको नहीं पता है। आइए एनसीआरबी ये सब बता रहे हैं तो अभी बताइए ना कि उसमें कौन सा राज्य सबसे आगे है? इनका सबसे राज्य आगे है उत्तर प्रदेश, इनका उसमें सबसे राज्य आगे है आसाम। तो इस पर तो ये नहीं बोलेंगे। अब आगे क्या होगा इसको देखेंगे। तो चलिए देखते रहिए, इसमें देखने के लिए क्या है और कौन प्रधानमंत्री बनेंगे ये तो हम बैठक के बाद तय करेंगे। इनको क्यों परेशानी हो रही है? कोई प्रधानमंत्री बने, कौन लड़ा? 56 इंच, इनका सीना तो 26 इंच हो गया। अब ये 56 इंच के नहीं रहे जो बार बार कहते थे कि हम काला धन लाएंगे, काला धन को भेज दिया नीरव मोदी के द्वारा। अब ये इनका 56 इंच अपने मियाँ मुंह मुट्ठू बन रहे हैं, यही कह के तो जा रहे हैं। इसलिए इनकी बातों पर कोई बिहार की जनता, देश की जनता अब तरजीह नहीं देने वाली है। जुगनू यादव जी क्या लग रहा है कि भाई जेडीयू और आरजेडी एक होकर सरकार चलाती रहेंगी? नहीं, एक होकर सरकार चलाती नहीं रहेगी, दौड़ती रहेगी, दौड़ती रहेगी। और जब तक हम लोग जो है केंद्र से भाजपा मुक्त नहीं बना देंगे पूरे देश को, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और ये प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की सारी क्वालिटी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में है। अभी के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे काफी सीनियर है ये बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। ये कहाँ पे संशय है? इनको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री जी के रूप में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी में सारा गुण है प्रधानमंत्री बनने का। आखिर इन लोगों के पेट में दर्द का क्यों हो रहा है? जब इनके साथ है तो जंगल राज है, मंगल राज है, और जब ये महागठबंधन के साथ आए हैं तो जंगल राज नजर आ रहा है। ये कौन सा पैरामीटर है भाई, ये बताएं। जैसे नुपुर शर्मा जो पूरे राष्ट्र की धर्म निरपेक्षता पर आघात किया, भाजपा की नेत्री एक राम धर्म के विषय में बोला, उस पर क्या कार्रवाई किया इन लोगों ने? बिहार का जो एक एमएलए भारतीय जनता पार्टी का सब सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम और एक मुस्लिमों को वोट से वंचित कर दो,
ये उनके पिताजी का संविधान बनाया हुआ है क्या? नहीं, ये संविधान उनके पूर्वजों के द्वारा चलाई जाएगी। अरे जो संस्कार उन लोगों ने लिया है भाजपा के अंदर में, ये राष्ट्र हित में नहीं है और राष्ट्र को ये लोग रसातल का काम किया है। और हम लोगों ने तय कर दिया है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग भाजपा सरकार बनाएंगे और भारत का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। ये तय कर दिया है आलोक जी अब बताइए, देखिए आप इतने इरादे, इतने बुलंद हौसले हैं, बताइए। ऐसा है त्रिशूल जी, अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुने। ठीक है। ये लोग सिर्फ जोर जोर से बोलना जानते हैं। आप बोल रहे थे जुगनू यादव जी, तो मैं सुन रहा था। अब आप कृपया मुझे सुने चुपचाप। मैंने कहा ना, अब आप कृपया मुझे सुने चुपचाप। हाँ बोलिए आप तो। आप चुप रहिए, आप अभी चुप रहिए। आपकी बारी नहीं है बोलने की, आपकी बारी नहीं है बोलने की। आप चुप रहिए, जैसे मनोज जी चुपचाप सुन रहे हैं, आप चुपचाप सुनिए। ठीक है, आप बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। आप चुपचाप सुनिए, आप चुपचाप सुनिए। अरे भाई आप अपनी बात रखिए ना। प्रोपेगेंडा को फैलाना बंद कीजिए और ये बताइए ना, सामाजिक सौहार्द, धर्मनिरपेक्ष। जुगनू यादव जी जवाब लेने दीजिए ना भाई, जवाब लेने दीजिए। मैंने आपको समय दिया, अब आलोक जी से जवाब लेने दीजिए। अरे भैया, आरजेडी का आदत है चिल्लाओ। चलिए आप जवाब सुन लीजिए। अब आप सुन लीजिए, बोलिए आप। अब आपका हो गया ना, अब आप शांत रहिए। त्रिशूल जी सुनिए, एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा क्राइम लैंड डिस्प्यूट में हुआ, नंबर 1 इन इंडिया। 3,336 केस, 815 मर्डर। और ये कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हुआ नहीं। एनसीटीवी के डेटा के अनुसार वुमेन के अगेंस्ट क्राइम में बिहार नंबर 2 पे है। ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, ये आंकड़ों की बात कर रहे थे। अब आप शांत रहिए। आप 1 मिनट आप शांत रहिए। आप रखिए अपनी बात रखिए आप। राइटिंग में ये बिहार इंडिया में नंबर 1 है। 6,298 राइट्स हुए हैं और ये कह रहे हैं कि सब कुछ सही है। और दूसरा चीज जो मैंने 6,000 भाई सुनिए आप सुनिए। अरे आलोक जी 6,200 राइट्स हुए हैं। क्या उस समय एनडीए की सरकार नहीं थी? ये 2 महीने में हो गए क्या? नहीं तो नहीं, हाँ नहीं। अच्छा, आप भी थे ना सरकार में? 2 महीने में हुए हैं। कितने महीने में आप सरकार में थे ना उस समय? ये पिछले 1 साल में हुआ है। तो भाई आपकी भी जिम्मेदारी है। 21 महीने से सरकार है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अब मेरी बात सुनिए। मैं जुगनू यादव जी से पूछना चाहता हूं, बड़ा मोच हट के बोल रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ममता जी होंगी, केसीआर होंगे, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार होंगे भाई। अरविंद केजरीवाल होंगे या नीतीश कुमार होंगे? वो कह रहे हैं नीतीश कुमार होंगे, उनमें सारे गुण मौजूद हैं, वो कह रहे हैं। आलोक जी, ये लोगों की साजिश है चंद्रशेखर भाई कि नीतीश को किसी तरीके से धकेल के बिहार से बाहर कर दो और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो जाओ। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि तेजस्वी यादव भी लालू यादव की तरह जेल जाने के लिए तैयार रहे। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते हैं। आप तैयार रहिए जेल जाने के लिए, आप जेल जाने के लिए नीतीश कुमार तैयार रखिए।
श्रीमान तेजस्वी यादव को ICTRC घोटाले में पहले से नियुक्त कर लीजिए। देश का अगला प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अगला प्रधानमंत्री होंगे। हम लोगों ने तय कर लिया है, राष्ट्र की जनता ने तय कर। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। सुनिए जुगनू जी, अरे जुगनू जी भाई, अरे जुगनू जी लोकतंत्र है भाई, आप कैसे तय कर लेंगे? लोग तय करेंगे। मनोज जी आरजेडी इतना उत्साहित क्यों है वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए? किसने ये अथॉरिटी दी है? नहीं सुनिए, हाँ मनोज जी क्यों इतना उत्साहित है आरजेडी? नीतीश कुमार जी के प्रति पूरे देश के लोगों का उत्साहित है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति या उनके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा है। तो प्रधानमंत्री अगर चुनना रहेगा तो उसमें नीतीश कुमार जी सबसे बेस्ट पड़ते हैं। बाकी नीतीश कुमार जी सभी दलों को आपस में लेकर चल रहे हैं। उसके बाद जो तय होगा वो तय माना जाएगा। अभी इस पर कुछ नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी के लिए सारे लोग लगे हुए हैं, हम भी उस पर लगे हुए हैं। और अगर सारे लोगों की सहमति बनेगी तो वो बनेगी। लेकिन भाई आपकी लड़ाई तो बाहर आ गई है 2 महीने में। 2 महीने में 2 मंत्री गिर गए। कोई देखिए, मंत्री चले गए या मंत्री इस्तीफा दे दिए, रिजाइन दे दिए, ये कोई लड़ाई नहीं है। इसको ये फर्दर जो उस समय संवैधानिक संकट को लेकर होता है या कोई अपनी बात को लेकर होता है, उस चीज में गया हुआ है। तो इसको हम लड़ाई नहीं कर सकते हैं। ये कहीं से कोई लड़ाई नहीं है। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और एक साथ चल रही है, इसीलिए सरकार के ऊपर कहीं कोई संकट नहीं है। अब देखिए, अब बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति होगी, क्योंकि बिहार में तो बीजेपी जब भी चुनाव लड़ेगी तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और अभी तो चुनाव 3 नवंबर को ही है। इसी में इनकी औकात पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार जी बड़े हैं कि नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं। बिहार की जनता किनको पसंद करती है, नीतीश कुमार को पसंद करती है कि नरेंद्र मोदी को पसंद करती है, ये 3 तारीख को ही, 3 नवंबर को ही सामने आ जाएगा। दूसरी बात है कि भाजपा को ये कौन सी बेचैनी है कि कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बने कि राहुल गांधी बने कि कोई बने, कि नीतीश कुमार बने कि केसीआर बने, कोई भी बनेंगे तो एक ही बनेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दूसरी, ये अभी एनसीआर की क्राइम का रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि 6000 दंगा हुआ बिहार में। पता नहीं ये कहां से ये ले आए हैं कि बिहार में दंगा हुआ है। हमें तो नहीं लग रहा है, या कोई लोगों को पता नहीं है कि बिहार में दंगा हुआ है। अरे आसाम में कितने हत्याएं हुई है ये न ये बोले, उत्तर प्रदेश में कितने हत्याएं हुई है ये न बोले, कितने महिलाओं के साथ क्राइम बढ़ा है ये न ये बताएं कि यूपी में क्या हाल है। तो ये बिहार की बात कर रहे हैं। अरे देखिए, कुछ तो सच्चाई बरतिए। इतने 8 वर्षों से तो आप देश की जनता को ठग ही रहे हैं, और जिस समय ये क्राइम हुआ तो आप भी इसके सहभागी हैं। ये आपको स्वीकार करने में क्या तकलीफ हो रही है, ये स्वीकार करेंगे नहीं। इनके समय में ये हर कहीं कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा था, और इनके मंत्री जो थे केवल रहते थे। नीतीश कुमार जी सभी मंत्रियों को अपने से काम करने के लिए छोड़े हुए थे। ये सरकार बनी है उसी विभाग में, जिस विभाग के ये मंत्री हुआ करते थे इनके, उसमें हजारों वैकेंसियां निकल गई। क्या था? तो जहां इनका अपना है, ये कुछ भी बोले। जहां तक कोई जेल जाने की बात उठता है तो इनके अमित शाह जेल नहीं गए थे क्या? जेल से निकले, तरी पार हुए, उसके बाद गृह मंत्री है। तो किसी को आप कितनों भी फंसाइएगा तो वो नहीं फंस सकता था। अब सीबीआई से आप तेजस्वी के ऊपर बेल तोड़ने का करा रहे हैं, तो ये क्या साबित करता है?
ये सब साबित होता है। और जो भी होगा वो लोकतंत्र में होगा, जनता इसको देखेगी। और इतिहास गवाह है कि जब जब सत्ता के खिलाफ सारे दल एकजुट हुए हैं, सत्ता उनको गंवानी पड़ी है। 56 इंच देखिएगा 16 इंच पर आकर अटक जाएगा। ठीक है जुगनू यादव जी, देखिए बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव तो खुद गिरफ्तार होने वाले हैं। इन लोग जो है, मैं स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ कि ये लोग ये बोलना बंद कर दें। तेजस्वी यादव जिस वर्ग से आते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, ये जेल का डर, सीबीआई का डर, ईडी का डर, ये लोग देना बंद कर दें। हमारे नेता ने तो कहा कि हमारे आवास के बाहर सीबीआई का कार्यालय बना दो, हमारे आवास के बाहर ईडी का कार्यालय बना दो। और ये बार बार जेल, सीबीआई, ईडी, ये सब का भय देना बंद करें। और ये वक्त बताएगा कि कौन कहाँ रहेगा। तैयारी हो गई है, भाजपा के इन नेताओं की भी तैयारी हो गई है। 2024 के बाद यहाँ जेल में नजर आएंगे ये लोग। इतना इन लोगों ने कुकर्म किया है। क्राइम रिपोर्ट देखिए ना, तरह तरह का स्कैम ये लोग छिपाने का काम किया। काला धन लाएंगे, मेरे चौकी को बाहर भेज दिया, मोदी को बाहर भेज दिया, विजय माल्या को बाहर भेज दिया। वाह, क्या इनका काला धन लाने का तरीका है। जो भी यहाँ दर्शन है उसको इन लोगों ने बाहर भेज दिया। अदानी का 11 लाख करोड़ किस आधार पर इन लोगों ने माफ किया, ये बताएं। आरटीआई का रिपोर्ट है। मैं सैल्यूट करता हूँ कि देश की जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो इनका फन कुचलने के लिए तैयार है। ठीक ये है, मैं डंके की चोट से बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये राष्ट्र का 11 लाख करोड़ अदानी का, अंबानी का कैसे माफ कर दिया इन लोगों ने। ठीक है भाई, ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आलोक जी देखिए, जैसा कि जो आत्मविश्वास आरजेडी और जेडीयू के भीतर है उससे कहीं लग नहीं रहा है। ये छुटपुट घटना है सुधाकर सिंह और कार्तिक सिंह की, बड़ी कोई ऐसी आहट नहीं है जो आप कह रहे हैं। सुशील मोदी कह रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है, सरकार गई, अंतिम सांस वाली बात जो कर रहे हैं आप। आलोक जी आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ चंद्रशेखर जी। आलोक जी, वो अंतिम सांस वाली बात आप कर रहे हैं, वो अंतिम सांस में कुछ अभी है नहीं। आप कह रहे हैं अंतिम सांस ले रही है सरकार, वैसा कुछ नहीं है अभी। ये सरकार के लिए कोई न कोई एक नया नाटक पब्लिक के सामने पेश होगा। कोई न कोई जेल जाएगा, कोई न कोई रिजाइन करेगा, और कोई न कोई मर्डर होगा, कोई न कोई बलात्कार होगा, कोई न कोई लूट होगा। और ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 40 आदमी का एमएलए बने हुए हैं नीतीश कुमार, और ये प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। पहले इनको अपोजिशन में एक्सेप्ट कौन कर रहा है? एक भी ये केसीआर को बुलाए थे, मेरे पेट में तो कभी दर्द नहीं होगा। मैं तो चाहता हूं कि आप भी आ जाइए प्राइम मिनिस्टर के रेस में। ऐसा है, आप अपने जवाब ऐसा है जुगनू भैया, लोकतंत्र का खेल होता है। वो तो है, मेजॉरिटी है तभी ना है। आलोक और भैया, उसमें आप नरेंद्र मोदी के मुकाबले कहीं नहीं है। नहीं, ये भानुमति का पिटारा आपका बिखर चुका है। आप पहले जाइए। भानुमति का पिटारा कहाँ है भाई? बीजेपी तो मेजोरिटी में है। आपका भानुमति का जो पिटारा है, कई पार्टियों का जो आप लोगों ने गठबंधन बनाकर रखा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? पारस जी कुछ कहते हैं, चिराग जी कुछ कहते हैं। चिराग जी और पारस जी, अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जुगनू यादव जी जवाब सुन लीजिए। आलोक जी, चिराग जी और पारस जी मेरे पार्टी के नहीं है। आपके पार्टी के नेता आपके सरकार को चोर बताते हैं। नहीं, पारस जी आपके पार्टी के नहीं है। अरे भाई आप भैया, आप बताइए ना, केंद्रीय मंत्री है, बोलते हैं हमारी पार्टी के नहीं है। गठबंधन में है लेकिन पार्टी के नेता नहीं है।
भैया आपके गठबंधन में है ना, हाँ है। और आप एकदम सीरियस से खारिज कर रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है। आप किसके वो कहीं नहीं जाने वाले। नहीं, आप बोल रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है, पार्वती हमारे साथ नहीं है, तो आखिर वो कौन सा सरकार के मंत्री है? मैंने आपसे कहा ना कि 56 इंच के नरेंद्र मोदी को पक्ष खाली देने के लिए अभी नीतीश कुमार को 56वां चरण देना होगा। अच्छा एक बात बताइए ना, वो के बार केंद्र की राजनीति में रहे हैं वो नरेंद्र मोदी? हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तो कई मंत्रालय का निर्वहन किया है बखूबी। और मैं क्या फर्क पड़ता है कि जब वो रेल मंत्री थे, कोई भी घटना परिघटना हुई अपनी जिम्मेवारी लेते हुए स्वतः रिजाइन करने का काम किया। वो कई आप क्या कहना चाह रहे हैं? और ये नैतिकता नाम की चीज नहीं है। आपके पार्टी भाजपा की सरकार के में नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। वो पुलवामा की घटना होती है, सीना उच्चा के आपके प्रधानमंत्री बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, रक्षा मंत्री जी बोलते हैं। पुलवामा की घटना के बाद जुगनू यादव जी, पुलवामा की घटना के बाद हमने घर में घुस के मारा। नहीं, ये क्या बोलते हैं आप? सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अरे 65,000 जो विरोधी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए जुगनू जी, जवाब भी तो सुन लीजिए। वो 56 इंच की शेर की जुगनू यादव जी जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन लीजिए। आलोक जी, जुगनू यादव जी, पुलवामा के बाद हमने घर में घुस के मारा उनको, आप भूल गए हैं। और चाइनीज आर्मी को बैकफुट पर ला दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी शान ले जाते थे क्या, तो वो ले जा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के यहाँ, उनके लिए उनकी बीवी के आपके नीतीश कुमार के जैसा क्या हो गया? अफ्तारी खाने नहीं जाते हैं। आप नीतीश कुमार को अफ्तारी खिलाते रहिए। नहीं लेकिन आलोक जी सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए को छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार के हौसले पस्त नहीं है, वो लगातार चुनौती दे रहे हैं आपको। अरे भैया, कहाँ राजा भोज और कहाँ भोजुआ तेली, ये मुकाबला देंगे नरेंद्र मोदी को, जिसके पास 18 करोड़ तो खाली वर्कर की फौज है। ये क्या बात कर रहे हैं आप त्रिशूल जी? वो जो है वो देखने को अंधेरी रात के हसीन सपने कोई भी देख सकता है। नहीं, आपकी जो फौज है ट्रेंड फौज है, वो डेडिकेटेड, हाथ बिगाड़ने की मनोज जी देखिए, आलोक जी कह रहे हैं कहाँ राजा भोज कहाँ भोजुआ तेली, बताइए आप, ये संज्ञा देख लीजिए आप, आपके लिए। मनोज जी क्या जवाब देंगे? मैं जवाब दे देता हूँ सर। रुकिए भाई, रुकिए मैं, अरे जुगनू यादव जी मैं मनोज जी से जवाब ले लेता हूँ। जबरदस्ती कल छोटी कर रहे हैं। नहीं, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए त्रिशूल जी, हंसी आती है इनके बात पर। इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है अमृत पी के आए हुए हैं, इनके सिवा इनके दुनिया में कोई नहीं है। इसी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी दंगाई के आरोप लगे हुए हैं। ये क्या बताएंगे? राजा भोज है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया। देखिए ये नहीं, वो क्लीन चिट दिया ना, लेकिन लगातार आरोप नीतीश कुमार जी पर कोई आरोप लगा है क्या? शर्म इनको लग रहा है? बिहार में ये तभी सत्ता का स्वाद चखे जब नीतीश कुमार जी इनके साथ रहे। नरेंद्र मोदी चिल्ला के 2015 में चल रहे थे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और 60 सीट भी ये नहीं लाए थे, ये भुला गए तुरंत। 2014 में जब उर्स पर थे ये, तो 10 सीट विपक्ष बिना एकजुटता के जीत ली थी।
इनके मुंह से छीन ली थी। अब 2019 में जब नीतीश कुमार जी साथ में आए तो 39 सीट लेके चले गए थे। लाज तो इनको लगेगा नहीं, शर्म तो इनको लगेगा नहीं, क्योंकि शर्म को पीकर ये काम करते हैं। ये राजा भोज नहीं है, ये जोम चमार से भी नीचे गिरे हुए व्यक्ति भाई ऐसी भाषा का इस्तेमाल न आजकल कीजिए। ये आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कीजिए। वो भी अपने मर्यादा को पालन करता है। जो जनता के पैसे को अपनाना चाह रहा हो, अडानी और अंबानी को दे दिया हो, उस व्यक्ति को क्या बात कर सकते हैं जिसका अपने ही समाप्त है। तो इसलिए ये कुछ भी बोले, इनका कोई असर नहीं पड़ने को है। और सबसे अगर नीच कोई अगर इस देश में है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये चीज इनको कह दीजिए आलोक जी को कि ये समझ ले कि जो दूसरे दल को तोड़वाने का काम करता है, जो सीबीआई और ईडी के द्वारा किसी को काट करने की बात करता है, तो इससे नीच व्यक्ति कौन हो सकता है? नहीं, आप क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं मनोज जी, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए आप नहीं आप प्रधानमंत्री की गरिमा के देखिए आप भी देश की गरिमा, ये गलत बात इन्होंने बेकार किया। ये बिल्कुल राजा भोज कर रहे हैं। राजा भोज है नरेंद्र मोदी। राजा भोज ऐसा नरेंद्र मोदी के खानदान में कोई हुआ होगा? राजा भोज को समझते हैं, राजा भोज बना देते हैं। अरे नीच बना दिए, नीच बना दिया इन लोगों ने। नरेंद्र मोदी की तुलना नरेंद्र मोदी की तुलना राजा भोज से करके उनके गरिमा को इन लोगों ने ठेस पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी तुलना ये कर रहे हैं राजा भोज से। तो इससे बड़ा नीच काम ये क्या कर सकते हैं भाई? ये ना आप बताइए, ये न ये बतावे कि जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना था वो क्यों नहीं पूरा हुआ। इनको ये न कहिए बोलने के लिए कि जो काला धन वापस। चलिए भाई, चलिए आप समय समाप्त हो रहा है। आलोक वास जी, मनु जी, जुगनू यादव जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट पे जुड़ने के लिए। बीजेपी लाख कहे क्या आरजेडी और जेडीयू में आपस में भीतरी जंग चल रही है, लेकिन बाहर से वो सब कुछ सामान्य बता रही है। वैसे में आने वाला वक्त तय करेगा कि आखिर बिहार में क्या होना है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।